साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ज़रूरी काम से निकल रहे हो, मन में चिंता हो या कोई फैसला लेना हो और तभी अचानक आपके सामने से गायों का झुंड निकल जाए। उस पल आप रुक तो जाते हैं, लेकिन सवाल मन में रह जाता है, क्या यह केवल संयोग था या ईश्वर ने कोई संकेत भेजा था जिसे हम समझ नहीं पाए। आज का यह वीडियो इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाला है। मित्रों, हम भारत में रहते हैं। यह वही भूमि है जहाँ गाय को माता कहा गया है, जहाँ गाय का स्पर्श पवित्र माना गया, जहाँ गाय की आंखों में करुणा और शांति दिखती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर एक गाय नहीं बल्कि गायों का झुंड आपके सामने आ जाए तो उसका अर्थ क्या होता है? हमारे शास्त्र कहते हैं, जहाँ गौ माता के चरण पड़ते हैं वहाँ पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर कई गायें एक साथ दिखाई दे तो वह स्थान, वह समय और वह व्यक्ति तीनों ही विशेष हो जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि गायों के चलने की दिशा से भविष्य का अनुमान लगाते थे। मित्रों, यह केवल किताबों की बात नहीं है कि कई लोग बताते हैं, परीक्षा देने जाते समय, इंटरव्यू के दिन या किसी संकट के समय जब उन्होंने गायों का झुंड देखा तो उनके जीवन में अचानक बदलाव आया। कोई सफल हुआ, कोई बच गया और किसी को सही रास्ता मिल गया। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? लेकिन रुकिए, हर बार गायों का झुंड दिखना सिर्फ शुभ ही नहीं होता। कुछ समय, कुछ परिस्थितियाँ और कुछ संकेत सावधान रहने की चेतावनी भी देते हैं। कभी कभी ईश्वर हमें सीधे नहीं बताते, बल्कि संकेतों से समझाते हैं, और गायों का झुंड उन्हीं संकेतों में से एक है। अब खुद से पूछिए, सुबह गायों का झुंड दिखे तो क्या अर्थ है? रास्ता रोक ले तो क्या संकेत है? शाम या रात में दिख जाए तो क्या समझे? गाय शांत हो या दौड़ती हुई हो, क्या फर्क है? इस सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मित्रों, यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है। यह वीडियो समझने के लिए है कि समझने के लिए, जागने के लिए और ईश्वर के संकेत पहचानने के लिए। क्योंकि जो संकेत समझ लेता है वह जीवन में ठोकर नहीं खाता। तो अब बिना समय गवाए आइए जानते हैं, गायों का झुंड दिखना कब आशीर्वाद होता है, कब चेतावनी और कब एक चमत्कार संदेश। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, गाय को गौ माता कहा जाता है। हमारे शास्त्र में कहा गया है, गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के सींगों में देवता, खुरों में पवित्र नदियाँ, गोबर में लक्ष्मी और गौमूत्र में औषधीय शक्ति मानी गई है। यही कारण है कि गाय को देखकर मन अपने आप शांत हो जाता है। जहाँ गाय रहती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती, ऐसा माना जाता है। अब सोचिए, अगर एक गाय नहीं बल्कि गायों का पूरा झुंड दिखाई दे जाए तो उसका प्रभाव कितना शक्तिशाली होगा। अगर आप सुबह सुबह घर से निकलते समय या रास्ता में गायों का झुंड देखते हैं तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार
यह दिन भर की सफलता का संकेत है। रुके हुए काम बनने लगते हैं, मन को शांति मिलती है और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। कई लोग कहते हैं, अगर परीक्षा, इंटरव्यू या कोई ज़रूरी काम हो और सुबह गायों का झुंड दिख जाए तो समझ जाइए काम सफल होगा। दोपहर के समय गायों का झुंड दिखना यह दर्शाता है कि आपके जीवन में स्थिरता आने वाली है। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा, मानसिक तनाव कम होगा, लेकिन शर्त यह है कि आपका मन और कर्म शुद्ध होने चाहिए। अगर मन में छल, कपट या द्वेष है तो संकेत का प्रभाव कम हो सकता है। अब यह थोड़ा संवेदनशील विषय है। शाम या रात में अगर अचानक गायों का झुंड दिख जाए तो इसे चेतावनी का संकेत भी माना जाता है। मतलब जीवन की गति धीमी करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में निर्णय न ले, किसी विवाद से दूर रहें। यह अशुभ नहीं है, बल्कि सावधान रहने की संकेत है। ईश्वर पहले संकेत देते हैं, फिर परिणाम। अगर कभी आपने देखा हो गायों का झुंड रास्ता रोक कर खड़ा है तो इसे ईश्वरीय परीक्षा माना जाता है। ऐसे समय में गुस्सा न करें, उन्हें भगाएं नहीं, हॉर्न ज़्यादा न बजाएं, शांत रहकर रास्ता दें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गायों का सम्मान करता है उसके जीवन में अकाल और दरिद्रता नहीं आती। अगर संभव हो तो मन ही मन ओम नमः शिवाय या गौ माता कहे। थोड़ा सा पानी या रोटी को हो तो अर्पित करें। गाय को देखकर मन में कृतज्ञता रखें। छोटा सा भाव भी बहुत फल देता है। मित्रों, गायों का झुंड दिखना कोई साधारण घटना नहीं है। यह कभी आशीर्वाद होता है, कभी चेतावनी और कभी ईश्वर का मौन संदेश। सब कुछ निर्भर करता है समय पर, परिस्थिति पर और आपके कर्म पर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी ईश्वर का यह संकेत समझ आ जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय गौ माता, जय हिंद।